मसीह यीशु में आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ और आपकी खिदमत में खुदा का कलाम लेकर आया हूँ। मेरे आज के मज़मून है तंग दरवाज़ा में से दाखिल होना। मेरे अजीज़ों, मसीही ज़िंदगी इतनी आसान नहीं जितनी हम समझ बैठे हैं। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपनी सलीब उठाए, हर रोज़ अपनी सलीब उठाए और अपनी खुदी से इनकार करे। तो मेरे अजीज़ों, सलीब उठाने का मतलब है दुखों वाली ज़िंदगी। ज़रूर है कि हम दुखों में से गुज़र कर आसमान की बादशाही में दाखिल हों। तो आज का मज़मून है तंग दरवाज़े में से दाखिल होना। तो कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे लूका की अंजील, उसका 13 बाब और उसकी 22 आयत से। वो शहर शहर और गांव गांव तालीम देता हुआ यरूशलेम का सफर कर रहा था और किसी शख्स ने उससे पूछा कि ऐ खुदावन, क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, जां फशानी करो कि तंग दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बथेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और ना हो सकेंगे। जब घर का मालिक उठकर दरवाजा बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े दरवाजा खटखटाकर ये कहना शुरू करो कि ऐ खुदावन, हमारे लिए खोल दे, और वो जवाब दे कि मैं तुमको नहीं जानता कि कहाँ के हो, उस वक्त तुम कहना शुरू करोगे, हमने तो तेरे रूबरू खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में तालीम दी। मगर वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैं नहीं जानता तुम कहाँ के हो। ऐ बदकारो, तुम सब मुझसे दूर हो। वहां रोना और दान पीसना होगा जब तुम इब्राहिम और इसहाक और याकूब और सब नबियों को खुदा की बादशाही में शामिल और अपने आप को बाहर निकला हुआ देखोगे और पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से लोग आकर खुदा की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे। और देखो, बाज आखिर ऐसे हैं जो अव्वल होंगे और बाज अव्वल हैं जो आखिर होंगे। खुदा के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत मिले, आमीन। मेरे अजीजों, खुदा की बादशाही के बारे में बात की जा रही है। तंग दरवाजे में से दाखिल होने की बात की जा रही है। और आसमान की बादशाही का मतलब है कि खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना। अगर हम खुदावन की बादशाही में हैं तो फिर जरूर है कि यीशु जो हमारा बादशाह है, हम उसकी बादशाही को कबूल करें और उसकी मर्जी के मुताबिक चलते रहें। कोई भी ऐसा मुल्क, ऐसी सल्तनत नहीं जहां की रियाया उस बादशाह का हुक्म ना माने। और अगर हम यीशु मसीह को अपना बादशाह समझते हैं तो जरूर है कि हम उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। यहां हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, एक शख्स ने पूछा कि क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, जां फशानी करो, तंग दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बथेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे पर ना हो सकेंगे। मेरे अजीजों, अगर हम मत्ती की अंजील उसका 7 बाब और 21 से 23 आयत भी देखें तो यही हवाला हमें वहां पर भी मिलता और यही मजमून हमें वहां मिलता है। जो मुझसे ऐ खुदावन कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावन, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजे नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत नहीं थी।
اے بدکاروں میرے پاس سے چلے جاؤ۔ تو میرے عزیزوں، یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ہر ایک خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ یہاں پر جو بات خداوند یسوع مسیح نے کہی ہے، انہوں نے کہا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ اور لوکا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے جواب دیا کہ میں تم کو نہیں جانتا کہ تم کہاں کے ہو۔ میرے عزیزو، خدا کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم خدا کو نہیں جانتے اور اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے تو ہم اس کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور جو لوگوں کو رد کیا گیا، ان کا مین مقصد، ان کا مین جو تھا پرابلم، وہ یہی تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے خدا، ہم نے بہت بڑے بڑے کام کیے، معجزے کیے، بدروحوں کو نکالا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں تم کو نہیں جانتا کہ تم کہاں کے ہو۔ تو میرے عزیزو، معجزات ہونا، ایک منسٹری کا بہت اچھا رن ہونا اور بہت بلندیوں پر جانا بہت اچھا ہے، ایسا ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی عملی زندگی کیسی ہے، اس پر بھی ہمیں نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بہت سارے لوگ کلام کے وسیلہ سے، پاک روح کے وسیلہ سے ایمان رکھ کر یسوع مسیح پر وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ داخل نہیں ہو سکیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ بعض اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول ہو جائیں گے۔ تو جو لوگ اپنے آپ کو بہت روحانی سمجھتے ہیں اور ان کی اپنی عملی زندگی کلام کے مطابق نہیں ہے، تو میرے عزیزو، وہ خداوند کو نہیں جانتے، کیونکہ خدا کہتا ہے، خدا کا جواب یہی تھا کہ میں تم کو نہیں جانتا۔ خدا کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یوحنا 17 باب 3 آیت میں پڑھوں گا کہ وہاں پر لکھا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے بات کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور وہاں پر خدا یسوع مسیح نے یہ کہا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ تجھ خدائے واحد کو جانے۔ خدا کو جاننا بہت ضروری ہے، اور خدا کو جاننے کے لیے ہمیں اس کے ساتھ رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے، محبت رکھنے کی ضرورت ہے۔ کلام پڑھنے سے ہم خدا کو جان سکتے ہیں، محبت کرنے سے، ایک دوسرے سے محبت کرنے سے ہم خدا کو جان سکتے ہیں، نیکی کرنے سے ہم خدا کو جان سکتے ہیں، پاک روح کے پھلوں سے معمور زندگی گزارنے سے ہم خدا کو جان سکتے ہیں۔ اگر ہم خدا کو نہیں جانتے یا جاننا پسند نہیں کرتے تو اس میں بھی خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پھر خدا ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ رومیو کے خط میں ہم پڑھیں گے 1 باب اور اس کی 28 آیت سے، اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا کہ نالائق حرکتیں کریں۔ پس وہ ہر طرح کی ناراستی، بدی، لالچ اور بدخواہی سے بھر گئے، اور حسد، خون ریزی، جھگڑے، مکاری اور بغض سے معمور ہو گئے، اور غیبت کرنے والے، بدگو، خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کو بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان، بیوقوف، عہد شکن، طبعی محبت سے خالی اور بے رحم ہو گئے، حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہوں گے۔ پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم نے کلام میں سے پڑھا ہے، رومیو 1 باب اس کی 28 آیت سے، یہاں پر لکھا ہے کہ جو لوگ خدا کو پہچاننا پسند نہیں کرتے،
तो वो खुदा भी उनको उनकी नापसंदीदा अकल के हवाले कर देता है। तो जब हम खुदा के पास नहीं जाते, खुदा को जानने की कोशिश नहीं करते, दुआ नहीं करते, कलाम नहीं पढ़ते और पाक रूह के काम हमारी जिंदगी में जाहिर नहीं होते, और नेकी करना अगर हम जानते और नहीं करते तो गुनाह करते हैं। तो मैंने बताया कि हम इन 4 कामों से और भी काम हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो मेरे ज़हन में है वो यही है कि कलाम पढ़ने से, मोहब्बत करने से, पाक रूह के फलों से मामूर होने से और नेकी करने से हम खुदावन को जानते हैं, खुदावन के करीब जाते हैं और खुदावन की गहरी रफाकत में बढ़ते जाते हैं। तो फिर जब हम ऐसा करेंगे तो फिर हम, खुदा ये नहीं कहेगा कि मैं तुमको नहीं जानता। तो मेरे अजीजों, तंग दरवाजे में से दाखिल होने के लिए हमें बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, हमें बहुत सारे गुनाहों से किनारा करना पड़ेगा। और यहां पर मैंने एक लिस्ट पढ़ी है रोमियो के खत में, उसके पहले बाब 28 आयत में, कि जो लोग खुदा को नापसंद करते हैं, उसको जानना पसंद नहीं करते, खुदा भी उनको उनके हाल पे छोड़ देता है। फिर क्या होता है कि वो हर तरह की बदी से भर जाते हैं, लालच से भर जाते हैं, नलायक हरकतें करते हैं और मकारी बुगत से मामूर हो जाते हैं, गीबत करते रहते हैं, बदगो हैं, खुदा की नजर में नफरती हैं, औरों को बेइज्जत करने वाले हैं, मगरूर हैं, शेखीबाज हैं, बदियों के बानी हैं, माँ बाप के नाफरमान हैं, बेवकूफ हैं, अहद शिकन हैं, तुबई मोहब्बत से खाली हैं और बेरहम हैं। तो ये सारी बदियां फिर हमारी जिंदगी में आ जाती हैं जब हम खुदा से दूर हो जाते हैं। तो तंग दरवाजे में से दाखिल होने का मतलब है कि खुदा के पास आना है, खुदा को जानना है और इस दुनियावी जिंदगी में बहुत सारी चीजों की कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी। मेरे अजीजों, आज का कलाम हमें यही तालीम देता है कि हमें तंग दरवाजे में से दाखिल होना है। खुदा यीशु मसीह ने भी कहा है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो हर रोज अपनी सलीब उठाए, हर रोज, और अपनी खुदी से इनकार करे और वो मेरे लायक हो सकता है। तो जरूर है कि हम दुखों के दरवाजों में से गुजरकर आसमानी दरवाजों में दाखिल हों और अपनी जिंदगी पे गौर करें, अपनी जिंदगी में पाक रूह के फलों से मामूर होने की कोशिश करें, खुदावन की कुर्बत में जाएं, खुदावन की गहरी रफाकत में जाएं और बहुत सारी बुराइयों से अपनी जान को छुड़ाएं, ताकि आप तंग दरवाजे में से दाखिल होकर आसमान की बादशाही में दाखिल हो सके। आए अजीजों, इस कलाम के लिए खुदा का शुक्र अदा करें और हम दुआ करेंगे। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। खुदावन तू बर वक्त हमें तंबीह करता है और खुदावन तू हमें अच्छी राह पे लेके जाना चाहता है। तू हमें आसमान की बादशाही में लेके जाना चाहता है। आसमान की बादशाही ये है कि तुझ जिंदा खुदा को हम अपने दिल के तख्त पर राज करने का मौका दें और तेरी बातों को, तेरे हुक्मों को माने, उन पर अमल करें और तंग दरवाजे में से दाखिल होकर आसमान की बादशाही में दाखिल होने वाले बड़े बहुत सारे अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल हो जाएंगे। मेरे अजीजों, खुदावंद आज के दिन में आज हम खुदावंद से ये फजल मांगे कि खुदावंद हमें तंग दरवाजे में से दाखिल होने का फजल बख्श दे। आए हम इस कलाम के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और इस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें और इस कलाम को महज सुनने वाले ना बने बल्कि इस पर अमल करने वाले बने, ताकि हम अक्लमंद बनकर खुदावंद की बादशाही में दाखिल हो सके। खुदावंद ये दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।